हेलो फ्रेंड्स, रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। जैसे कि आप सभी का एग्जाम जून में अभी एग्जाम होना है, लेकिन इससे पहले एसआई का रिजल्ट आ चुका है। तो भाई एसआई की कट ऑफ आप देख के क्या जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है तो उसमें कितनी कट ऑफ आपकी रहेगी। जैसे यूपी एसआई की आपने कट ऑफ देख ही ली, इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ गई है। मतलब जो 350 वाला बच्चा था उसका नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हो कि आपका अब जो है यूपी जो है कांस्टेबल का जो पेपर होना है वो कैसा रहेगा एंड कितने नंबर को आपको तैयारी करनी है। पिछली कट ऑफ क्या रही थी, जैसे जो पिछली कट ऑफ आपकी 60,000 भर्ती आई थी उस पे कट ऑफ क्या रही थी, साथ में 41,000 जो भर्ती आई थी उसकी कट ऑफ क्या रही थी, सारी कट ऑफ से रिलेटेड। और इस बार इसकी कितने नंबर आपको तैयारी करनी है, कितना आपको मार्क्स सेव करके चलना है, तो आपका सिलेक्शन यूपी में होगा। ठीक है भाई, यूपी में बेरोजगारी बहुत है एंड थोड़ा बहुत ये चीजें रहती है कि पेपर भी थोड़ा इशू होता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है, ये चीजों में थोड़ा बहुत सभी को पता है कि होता है। एंड अब जो है कि यूपी पुलिस की कांस्टेबल की कट ऑफ देख के मतलब सोच नहीं सकते हो, इतनी हाई कट ऑफ गई थी। अब जैसे 370 गई है जनरल की, 400 में 370 ही गई है। 400 पार नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि 400 ही ना कर देते। लेकिन वही है, जैसे कि मैंने भी यूपीएसआई का एग्जाम दिया था एंड यूपी कांस्टेबल का भी फॉर्म फिलअप किए हैं। तो भाई आप वो गलती मत करिएगा जो अभी आप सोच रहे हो कि यूपीएसआई में हो जाएगा। काफी बच्चे जो है यूपी कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर रहे थे। ठीक है, यूपीएसआई के चक्कर में ही बैठे, जिसका 350 360 नंबर था वो भी रनिंग कर रहा था, लेकिन वही सोच रहा कि चलो यूपी कांस्टेबल का नहीं देंगे। लेकिन अब आपको जो है, अगर नॉर्वेशन जो आपका हुआ है ठीक यूपीएसआई में, भाई सोच नहीं तो मतलब 350 का नहीं हुआ, 335 वाले का सिलेक्शन हो रहा है। तो सोच सकते हो इसमें कितना मतलब बहुत गलत बात है कि नॉर्वेशन में काफी बच्चों के मार्क्स कम हो गए हैं। एंड मैंने भी अपना स्कोर आपको बताया ही है, मतलब कितना था। और स्कोर कार्ड देखो यूपी पुलिस एसआई वालों ने दिया नहीं है। तो अब हम मुद्दे पे आते हैं कि यूपी कांस्टेबल का जो है कट ऑफ कितना रह सकता है, आपको क्या तैयारी करनी है। देखिए मैंने भी यूपी कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप किया है। मैं तो रनिंग भी एसआई का कर रही थी, लेकिन वही है कि एसआई का इतनी हाई कट ऑफ मैं सोच रही थी कि हो जाएगा, लेकिन नहीं उसमें हुआ मेरा। तो अब यूपी कांस्टेबल पे टारगेट है कि यूपी कांस्टेबल का जैसे 32,000 पोस्ट इस बार आई हुई है एंड फिर से आपकी अभी न्यू वैकेंसी आएगी। तो अगर हम पिछली कट ऑफ की अगर बात कर लेते हैं कि आपकी पिछली कट ऑफ कितनी रही थी, उसी बेसिस पे आपको तैयारी करनी है। टाइम बहुत ही कम है, मतलब अभी भी आपके पास अच्छा खासा 1 महीने का टाइम है। तो 1 महीने मान लो, 20 दिन 25 दिन मान लो कि टाइम है, तो आप पढ़िए अच्छे से। ठीक है, जो एसटी है मॉक टेस्ट है वो आप डेली रेगुलर कीजिए। क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट देने से ये रहता है कि आपके जो मार्क्स रहते हैं तो उसमें गेन होता है, आपको ये भी पता रहता है कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे आप हम देख लेते हैं कि पिछली कट ऑफ जो 41,520 आपकी पोस्ट आई हुई थी, तो इसमें जो है जनरल और की मेल की और फीमेल की कितनी कट ऑफ गई थी। तो भाई जनरल अगर मेल की हम बात करते हैं तो इसमें जो कट ऑफ गई थी 214। देखिए 150 का पेपर है आपका, 300 का मार्क्स होगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और इस बार भी वैसे ही रहना है, 150 का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 300 पूरा होगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं। तो भाई पिछली कट ऑफ जो उसमें गई थी 41,500, जब पोस्ट आपके आए थे कांस्टेबल की, तो उसमें आपकी जो कट ऑफ गई थी ये गई थी 214। ठीक है, 214 ये आपकी मेल की गई थी एंड अगर फीमेल की बात करते हैं जनरल की 203 गई थी। ठीक है, अब इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो 187 गई थी और अगर फीमेल की बात करते हैं तो 180 गई थी। तो मतलब मेल से और आप फीमेल से आप देख सकते हो कितने अंतरों का है। वही आपको जो देखने को मिल रहा है, मतलब 7 अंकों का या 10 अंकों का फर्क देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का काफी मतलब ज्यादा चला गया, 198 गई थी मेल का। और ये 41,520 जब पोस्ट आई थी उसकी ये कट ऑफ है। तो इसमें जो है फीमेल का 189 गया था, एससी का जो 178 गया था एंड एसटी और फीमेल का जो गया था 169। ठीक है, एसटी का जो गया था मतलब आपका जो है 146 और फीमेल का 136। तो मतलब इस बार जो है अभी जो आपकी ये भर्ती हुई थी 60,244, काफी बड़ी पोस्ट पे हुई थी।
तो उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है? देखिए उसकी कट ऑफ आपकी जो मेल की गई थी, क्योंकि उस समय कंपटीशन काफ़ी था, क्योंकि ये भाई 12th बेसिस पे फॉर्म फिलअप किया गया था। तो मतलब जो बच्चे 12th पास कर लिए थे, वो भी उन्होंने उसमें फॉर्म फिलअप किया। जो बच्चे क्या है डीएलएड, बीटीसी वगैरह जो कर रहे थे, जिसकी एज थी, वो भी फॉर्म इसमें फिलअप किए थे, ठीक है? तो अब जैसे कि इसमें 60,000 में इससे क्या 60,000 में जो है इसकी कट ऑफ हाई गई थी। तो मतलब 300 में से जो गई थी 225 गई थी आपकी मेल की। अगर फीमेल की बात करते हैं तो 212 गई थी कट ऑफ इसकी, ठीक है? और ईडब्ल्यूएस की बात करते तो 209 गई थी, ये आपकी मेल की, और फीमेल की जो गई थी 193। इसी तरह से ओबीसी की अगर बात करते तो 216 गई थी मेल की, एंड फीमेल की अगर बात करते 200 गई थी। इसी तरह एससी की बात करते 196 गई थी मेल की, और एसटी की बात करते 170 गई थी। तो अब सोच सकते हो कि इतनी कट ऑफ गई थी। अब जैसे कि एसआई का जो रिजल्ट आया, काफी बच्चों के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि नॉर्वेशन का काफी फायदा काफी बच्चों को मिला है, क्योंकि जिसके मार्क्स 150 थे, मतलब सॉरी 350 में, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, 335 वाले का सिलेक्शन हो गया। तो मतलब नॉर्वेशन में मार्क्स घट गए, मतलब 350 वाला रनिंग कर रहा था, मतलब मैं भी रनिंग कर रही थी। तो देखिए अब मैंने सोचा नॉर्वेशन में तो मार्क्स बढ़ेगा ही, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका स्कोर कार्ड तो दिया नहीं गया, ठीक है? स्कोर कार्ड आया नहीं, तो उससे पता ही नहीं चलेगा कितना नंबर आपका बढ़ा है, कितना घटा है। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे कि यूपी आपका जो है अभी आपकी भर्ती होनी है, जो 32,000 पोस्ट आपके आए थे, 32,000 प्लस मतलब आपके पोस्ट थे। आप सभी को पता है 32,679, ठीक है? इतने आपके पोस्ट आए हुए हैं। अब जैसे कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, एंड 150 का पेपर होगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स आपको 300 में से आपको लाना। अब जैसे इसमें आपको जो तैयारी करनी है, जो जितना आपने पढ़ लिया है, अब आप नया मत पढ़िएगा, ठीक है? या आप सोच रहे होंगे एसआई वाले जो सोच रहे होंगे 350 छोड़ो छोड़ो, अब कांस्टेबल का नहीं देंगे, तो भाई 350 वालों का नहीं हुआ है, तो भाई अब इतना मार्क्स अगर आप एसआई में लेके आए हो, तो कांस्टेबल में आराम से आपका निकल जाएगा। पेपर तो भाई देखिए जैसे कि इजी आपका एसआई का आया था, तो कांस्टेबल का पेपर मतलब थोड़ा मॉडरेट हो सकता है, ठीक है? आप सोच सकते हो कि आप ये मत सोचिएगा इसका भी इजी आ जाएगा या मॉडरेट आएगा। तो भाई आपको जो तैयारी करना है कितने मार्क्स की, जैसे कि आप तैयारी कर सकते हो, मतलब आपको 120 क्वेश्चनों की लेकर तैयारी करना है। 120 प्लस टारगेट आप रखिएगा कि अगर 150 में से आपका 120 प्लस मतलब क्वेश्चन राइट बिल्कुल हो रहे हैं, ये नहीं कि गलत हो रहे, ठीक है? बिल्कुल राइट हो रहे हैं, तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हो। आप सोच रहे होगे कि एससी में एसटी में तो कम ही मान जाता है, देखिए कम तो जाता है, ये बात तो मानते हैं, लेकिन अगर आप टारगेट थोड़ा बड़ा लेके चलोगे कि 120 125 लेके चलोगे, 130, ठीक है? क्योंकि आपको टारगेट जो है 130 बना के जनरल वालों को चलना है 150 में से, क्योंकि कट ऑफ आप देख ही सकते हो, एसआई का 370 कट ऑफ गया है, जनरल मेल का गया है, और फीमेल का वही गया है 360। तो मतलब 10 नंबरों का फ़र्क है, तो यहाँ पे भी 10 नंबरों का फ़र्क देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज़ से, ठीक है? तो भाई आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, अभी भी 1 मंथ है आपके पास, मतलब 1 मंथ मान लो पूरी तरह से है, क्योंकि आपका जो पेपर होगा 8-9 यही 10 जून को शायद पेपर होना है, ठीक है? अभी मैंने जब इसकी डेट आई थी तब मैंने देखा था, और तैयारी चल रही है, यही पेपर आपका इस डेट को हो जाएगा, और डेट एक्सचेंज नहीं होगी। फिर इसके बाद आपकी न्यू भर्ती आएंगी, और ये भर्ती आपको इसी साल फिर से देखने को मिलेगी, जो अभी बताई जा रही है 1 लाख प्लस वैकेंसी आपको आएंगी, ठीक है? तो वही आप लोग जो है अच्छे मार्क्स की तैयारी करें, मतलब 130 प्लस टारगेट रखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तभी कहीं पे मतलब भला होगा, क्योंकि अभी जब नॉर्वेशन होता है तो उसमें मार्क्स क्या है 350 वालों का नहीं होता, 335 वालों का हो जाता है, तो उसके मार्क्स घट जाते हैं, एंड उस किसी के मतलब 35 वाले के मार्क्स बढ़ा दिए गए। तो मतलब 25 या 30 नंबरों का फर्क है उसमें, नॉर्वेशन में हुआ है, ठीक है? तो वही चीजें हैं, तो आप लोग क्या है तैयारी अच्छे से करिए, और जैसे ये नॉर्वेशन तो नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है एक ही पेपर होना चाहिए, क्योंकि किसी बच्चे की गलती नहीं है, ठीक है? तो वही लगता है कि अब जैसे स्कोर कार्ड भी नहीं दिया, तो उनको ये चीज देनी चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पर रखते हैं, एंड वीडियो को आप लोग क्या है शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।